गुलजान के अपने महल्ले में एक और शख्स के साथ उसके मरासिम हो गए थे, जिसका उसे काफ़ी मलाल हुआ। वो गुल को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था और प्लानिंग के तहत साजिदा परवीन गुलजान को नियाजी के पास ले गई। वो बहुत अच्छा इंसान है और तू सोच उसने तेरा कितना साथ दिया है, तेरा कितना ख्याल रखा है भाई उसने। हमको समझाने का जरूरत नहीं है, नहीं जाएगा मुझसे मिलने, बता रहे। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज चलते हैं हम, आइंदा नहीं जाएगा, बता रहे। फातिमा गुल, फातिमा गुल बेटा, हम परवीन बाजी के साथ बाजार जा रहे हैं, ठीक है? तुम दरवाजे का कुंडी लगा लेना और तुम बहन को नहीं मारना, तंग नहीं करना जरा सा। हाँ बोलो, हमारे को इधर क्यों बुलाया? नियाजी तेरे मिलने के लिए उदास था, तेरा रोज रोज पूछता था, इसीलिए हमने सोचा तेरा मुलाकात ही हो जाएगा। हमने बोला गुलजान हमसे कोई गलती हो गई तो हम माफी मांग लेगा, इस वास्ते तुमको इधर बुलाया है। हमारे पास अभी टाइम नहीं है, इसी वास्ते अभी नहीं आ सकता। गुलजान दोस्तों के वास्ते तो टाइम निकालना पड़ता है। आज तो हम इसके कहने पे आ गया, लेकिन आइंदा नहीं आएगा। हमारा छोटा छोटा बच्चा भी है, उनको भी देखना पड़ता है, उनको भी टाइम देना पड़ता है। बच्चा तो पहले भी था, कोई नवा नहीं हुआ है। मेरा मर्जी अब नहीं आएगा। अच्छा बस करो, गुस्सा नहीं करो, चादर वादर उतारो, आराम से बात करो। नहीं नहीं बस, हम ठीक है, अब हम जाते हैं। देखो गुलजान, तुम्हें इधर तो आना पड़ेगा। आना पड़ेगा? क्यों आना पड़ेगा? तुम्हारा बदमाशी है क्या? नहीं आएगा। हमारा बदमाशी है? ये देखो, ये तस्वीर तुम नहीं आएगा तो हम पूरे महल्ले को दिखाएगा। देखो इसको, देखो इसमें क्या है। क्या है इसमें? अब हमको पता चला तुमने हमको यहाँ डराने के वास्ते बुलाया, और हम तुम दोनों की कहानी पूरे मोहल्ले को सुनाएगा जाके। और तू, तेरे तो हम खाविंद को बताएगा कि तू कितना जलील है, तू उसके पीछे क्या कर रही है। बकवास बंद करो गुलजान, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलता है कि तुम हकीम खान के साथ फंसा हुआ है? हमने खुद तुमको मोटरसाइकिल पे उसके साथ जाते हुए देखा है। हमारा जिसके साथ जिल जाएगा हम जाएगा। बकवास बंद करो, तुम बड़ा पाक साहब बना फिरता है, तुम्हारा खाविंद वहाँ दुबई में काम करता है और तुम यहाँ याशी करता फिरता है। शर्म नहीं आती तेरे को? हमारा मर्जी, हम जिसके साथ भी मिले, तुम क्या हमारा बाप लगते? तुम्हें बताते हैं, छोड़ो। हमारे बाप तक पहुंचेगा। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तफ्तीशी अफसर ने हमें बताया कि CPLC की इत्तला पर जब उन्होंने सुल्तानाबाद में छापा मारा और रहमतुल्लाह को पकड़ा तो इब्तिदाई तौर पर वो आए बाएं शाएं करता रहा और वो कोई तफसीलात बता नहीं रहा था। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो रहमतुल्लाह ने बताया कि वो और जाकिर नियाजी के थल्ले पर ब्लॉग बनाने का काम करते थे और 25 जुलाई को नियाजी ने हमें खुदाई का सामान लेकर अपने घर बुलवाया और जब हम वहाँ पहुँचे तो एक काम करो, इधर ऐसे 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 6 फीट का और 5 फीट गहरा गड्ढा मारो। शाबाश, जल्दी करो। उस्ताद बहुत परेशान नजर आ रहा है। यार परेशानी को छोड़ो, हम जैसा बोलते हैं ऐसे करो। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश, जल्दी करो। हाँ इसको भाईजान थोड़ा जल्दी करो यार। बस बस बस, अभी ठीक है ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, शाबाश, बस ठीक है। हाँ
वाह, हम तुम्हारे को पैसे देते हैं। ये 300 तुम्हारा हो गया, ठीक है, ये 300 तुम्हारा हो गया, जाओ। उस्ताद खैरियत हुई खट्टा मटर? यार इसका अंदर पीतल तांबा दबाएगा। साजिदा परवीन ने पुलिस को बताया कि गुलजान के कत्ल के बाद नियाजी ने उसे भी ये कहा था कि तुम खामोश रहो और वो इस तमाम वाक़यात को, तमाम शवाहिद को छुपा देगा और इस सारे मामले को वो खुद टैकल कर लेगा, जिसके बाद मैं वहाँ से चली गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और चूँकि पूरे वाक़यात के दौरान, इस पूरे कत्ल में, इस जुर्म के दौरान साजिदा परवीन का इंतहाई अहम किरदार ज़ाहिर हुआ है, जिसमें गुलजान को नियाजी के साथ दोस्ती कराना, उसे उसके घर तक लेके जाना, उससे पैसे लेना, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर कर रही थी कि साजिदा परवीन इस पूरे वाक़ये में बराह रास्त मुलव्विस है। 27 तारीख को कब्र कुशाई हुई। उस कब्र कुशाई के दौरान जो है वो नाश बरामद हुई। जब नाश बरामद हुई तो उसको शनाख्त किया उसके बेटे ने, उसके शौहर ने, कि भाई ये जहाँ ज़ेबा की नाश है। फिर उनको वो हमने उनके हवाले की, उसको कफन दफन के लिए वो ले गए। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये दोनों मुल्ज़िमान नियाजी की तमाम हरकत से वाकिफ़ थे और वो इस जुर्म के बारे में मुकम्मल तौर पर जानते थे और उन्हें किसी सूरत बेकसूर करार नहीं दिया जा सकता। मुकदमे में जो मुसम्मात अगवा हुई थी, केस हुआ था जिनका, उनके पास एक मोबाइल फ़ोन था जो नहीं मिला था। तो उस मोबाइल फ़ोन का वो CPLC को दिया हुआ था, तो CPLC ने उस पर वो वर्क किया, ये नंबर ट्रेस कर लिया, MI नंबर से जो है वो मुहिब्बुर रहमान नाम का शख्स जो है वो ट्रेस हुआ। 23 तारीख को मुहिब्बुर रहमान को गिरफ़्तार किया, फिर 24 को उसका मैंने रिमांड लिया। रिमांड लेके इंट्रोगेशन की, जो उसने बतलाया कि ये जो मोबाइल फ़ोन था मुझे मेरा ठेकेदार है नियाज़ मोहम्मद उर्फ नियाजी, उसने दिया था। और इस तरह CPLC ने सिर्फ 1 सेकंड की टेलीफोन कॉल ट्रेस करके इस कत्ल की वारदात का राज फाश कर दिया। पुलिस ने मजीद बताया कि उन्होंने रहमतुल्लाह की निशानदेही पर साजिदा परवीन और जाकिरुल्लाह को तो गिरफ़्तार कर लिया, मगर नियाजी फ़रार हो गया और नियाजी के घर पर जब छापा मारा गया तो उसके मकान के अंदर मदफून गुलजहां की लाश थी, जो कि पुलिस ने बरामद कर ली। कोई काबिल दस्त अंदाजी जुर्म किसी भी पाकिस्तानी शहरी के सामने हो रहा है, वो देख रहा है उसको, तो उसकी इतला अपने मुतलका मजिस्ट्रेट को करे या थाने को करे। उसको जब वो छुपाएगा, नहीं बताएगा, तो ये जुर्म है। चूँकि नियाजी को पुलिस के छापे की खबर मिल गई थी और उसको ये पता लग गया था कि सारा राज फाश हो गया है, वो कराची से फ़रार होकर पेशावर चला गया है, लेकिन पुलिस उम्मीद कर रही है कि उसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेलसी एक ऐसी फीलिंग या एक ऐसा नेगेटिव इमोशंस होता है जिसमें एक इंसान की कैफियत इस नौइयत की हो जाती है कि वो ये चाहता है कि जिस चीज़ से उसको जेलसी हो रही है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। हमारी मालूमात के मुताबिक इस पूरे केस का मरकज़ी किरदार साजिदा परवीन थी, जिसके गिर्द तमाम किरदार घूमते नज़र आए हैं और पुलिस ने इस 1 सेकंड की कॉल को बुनियाद बनाकर इस पूरे केस को सॉल्व किया है। पहले
दानिश के लिए मकाम फिक्र है कि गुल जहां के कत्ल का असल मुजरिम कौन है। खुद गुल जिसने जफा का नाम वफा रख दिया, या उसका शौहर जरीन गुल जो आसाइशों की खातिर समंदर पार तो उतर गया लेकिन ये ना समझ सका कि गुलों को गुलिस्तान में बागबां की जरूरत होती है। साजदा परवीन के माँ बाप जिन्होंने परवीन के जज्बात और ख्वाहिशात को बालाए ताक रखते हुए 25 साल की उम्र में 60 साला बुजुर्ग से ब्याह दिया, या फिर साजदा परवीन जिसकी हिर्स व हवस ने मिलकर पूरे खेल का नक्शा बनाया और फिर अपनी मर्जी के रंग भरने चाहे। हम सिर्फ ये कह सकते हैं, सितम जरीफ अदाओं से वार करते हैं, वफा के नाम पे ये कारोबार करते हैं।